किशोर जी आ गए हैं। और खोखले समाजवाद का नारा ही आप लोग देते हैं नवल किशोर जी। हाँ, बीच में आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। देखिए, आप बोलिए। देखिए चित्रा जी, इनके जिनकी पूरी राजनीति खोखलेपन पे है, जितनी पूरी राजनीति जो है वो किसी तरह के लोकतंत्र से नहीं है, वो यही बात बोलेंगे। इनको ये मालूम नहीं है कि जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उस घोटाले का जनक जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र इनके कैबिनेट में है। इनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी रहे हैं उनके मानसिक दिवालियापन हो गए हैं। यही नीतीश कुमार जी अगर 1995 के पहले तो अपना भाषण सुन लेंगे तो शर्म से मर जाएंगे। अभी तो उनको शर्म आती भी नहीं है कि कब किसी के सर पे गमला रख देंगे, कब किसी महिला के साथ स्टेज पर अश्लील व्यवहार कर देंगे, कब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का पैर पकड़ देंगे, उनको खुद नहीं मालूम है। ये क्या बात करें। लालू जी ने जो राजनीति की है वो पॉलिटिकल राजनीति की है। जब जिसने भी अतिवाद किया उसका उन्होंने खिलाफत किया। कांग्रेस जब अतिवाद किया उसका खिलाफत किया। आज अगर देश में कोई उनके साथ नरेंद्र मोदी के राजनीति के साथ, आरएसएस के राजनीति के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है तो उसका राष्ट्रीय जनता दल नाम है, उसका लालू प्रसाद यादव नाम है। और आपको मालूम होगा कि जिनकी राजनीति के बदौलत आज पूरे देश में एक बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को 11 साल से एक ऐसे अंधे कुआं में फेंक दिया है कि 20% जो आबादी है मुस्लिम की उसको इन्होंने डिमोनाइज किया है, उनको खलनायक के रूप में पेश किया है। और लोकतांत्रिक की बात करते हैं, ये सामाजिक सौहार्द के संपूर्ण दुश्मन है। नीतीश कुमार जी अपने खुद मुंह से बोले 22 अगस्त को कि यह जो सरकार है वो सबको मारना चाहती है, छोटे छोटे पार्टियों को समाप्त करना चाहती है, इसलिए हम छोड़ कर आए हैं। ये क्या बात करेंगे। डरपोक और कायर राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बात ही नहीं कर सकते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को बात बोला। आप बोलिए मणिपुर पे, आप 10 सेकंड और बोलिए, आप ऐसे भी कम बोलने देते हैं। मणिपुर पे बार बार पिछले 2 साल से जिस तरह की काम हो रही है वहां के सरकार को हटाने में इनको कितना समय लगा आप बता सकते हैं। जहां पे जरूरत है वहां पे ये कुछ नहीं करेंगे। और पूरे 11 साल में चुनी सरकारों को कितनी बार इन्होंने गिराया है। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। वो कौन सा लोकतंत्र है, वो कौन सा स्वर्णिम इतिहास है। जिसको ये अमृतकाल कहते हैं उसे 20 बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, जो इनके खिलाफ में बोलते हैं उनको समाप्त करने का कोशिश करते हैं। यही इनकी राजनीति है। और ये उन्होंने नागपुर के पाठशाला से, संघी पाठशाला से सीखा है, जो कि पूरे देश में एक खास तरह का राजनीतिक चरित्र पेश करना चाहते हैं। आप लोगों की दिक्कत ये भी हो गई है ना कि नागपुर की जो पाठशाला थी वो देश में अलग अलग जगहों पर खुल गई है और पहले से बहुत ज्यादा बड़ी भी हो गई है। और जिस बीजेपी को आप 11 साल के बुरे कामकाज के लिए कोस रहे हैं, हर 5 साल में चुनाव हो रहा है लेकिन जनता नहीं चुन रही है ना आप लोगों को। अब बताइए, संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर। आप लोग 24 में चुनाव में गए, हर जगह यही नैरेटिव फैलाया गया, लेकिन उसके बावजूद तमाम विपक्षी दलों के टोटल जोड़ लें और बीजेपी के 240 जोड़ लें तो भी आप लोगों से ज्यादा पर खड़ी हो जाती है ना। यही तो बात है चित्रा जी। अगर सैया भय कोतवाल तो फिर डर किस बात की। आप जहां पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसमें प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के लोग होते हैं। कौन चुनाव पहले क्या नियम था, पहले क्या नियम था नवल किशोर जी? सुन लीजिए पहले, 2014 से पहले का क्या नियम था? मालूम होगा, याद कर लीजिए, आपको मालूम होगा। सीएन सेशन पहले भी थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ में बिहार में लालू जी के खिलाफ में कोशिश की। और पहली बार दलितों पिछड़ों को जब आजादी मिली तो सबसे बड़ा मैंडेट लालू जी को मिला। आप क्या बात करते हैं कि इस चुनाव आयोग की हिम्मत है क्या बोलने की इस सरकार के खिलाफ में? आप बताइए कोई कंप्लेन आप 17 से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 2020 में आप बने और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। नवल किशोर जी, आरजेडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो तो आपके सहयोगियों को वोट नहीं मिला, वरना आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में रहे, तो भी आरजेडी अब कोस रही है चुनाव आयोग को। ये बात कैसे समझ में आएगी नवल किशोर जी? 75 सीटें आपको मिली, सबसे बड़ी पार्टी आप बने और आप उसी चुनाव आयोग को कोस रहे हैं। 100 सीटों पर लड़कर कितनी 100 की 100 जीत लेना चाहते थे क्या आप? बताइए, कितनी सीटों पर लड़े थे? आपकी परफॉर्मेंस 2020 में शानदार थी, वो तो आपके सहयोगी दलों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की तो आरजेडी का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। अब आप कह रहे नहीं, चुनाव आयोग ये खराब है और लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये बात तो ठीक नहीं है ना नवल किशोर जी। जब आप जवाब देते बीजेपी टाइप से बोलने लगते हैं तो मुझे दुख होता है। अब सर मैं क्या बोलूं आपको, मेरा सवाल ही बीजेपी, आप लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं ना उसमें बीजेपी इतनी दिखाई देती है कि एंकर में भी आपको बीजेपी ही नजर आ जाता है। आज तो मैंने हरा रंग भी पहन के रखा है, पता नहीं क्यों मैं आपको बीजेपी दिखाई दे रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर।
ठीक है, आपको छोड़ देते हरा पानी हैं। पीना मैं है। मुद्दा नहीं हूँ, पहले मुद्दे पर जो- आते हैं। मैं मुद्दा जो- नहीं जी, हूँ सर। उत्तर देने दीजिएगा आप। आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए नवल किशोर जी, लेकिन मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ ना कि आरजेडी ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी 2020 में, लेकिन उसके बावजूद आपके सहयोगियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब आप लोग पीछे रह गए नवल किशोर जी। मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ आरजेडी की, तो भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नहीं, तारीफ तो मैं भी आपका करता हूँ, बार बार करता हूँ, एक बार नहीं बार बार करता हूँ आपका तारीफ, और मैं करना भी चाहता हूँ। और इसलिए करना चाहता हूँ कि जो 2020 का मैंडेट था उसमें अपूर्ण मैंडेट था। उस समय हम लोग सरकार में आ रहे थे, आपको मालूम होगा चुनाव आयोग ने 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 12 बजे के बाद जो देरी हुई। अरे तो बार बार जब विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जाएंगे तो ये चुनाव आयोग को करना ही चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना कि जितने भी सवाल पूछे जाएं, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जनता को किसी भ्रम में नहीं रखे और विपक्षी सांसदों या फिर नेताओं के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। ठीक है, आपकी बात हो गई। सिद्धार्थ यादव के पास में चलते हुए, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। सिद्धार्थ यादव जी से जब जवाब ले लेती हूँ, 5 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड एक सवाल और एक सवाल बोलिए बोलिए। 10 सेकंड। नहीं, मैं कहता हूँ कि चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसका पहला और इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करे। अगर डाउट मेरे मन में है और 20 पार्टियों के मन में है तो उसको कोशिश करना चाहिए, जैसे टीएन सेशन ने कोशिश किया था 1995 के दौर में, और लालू जी सबसे बड़े दल ही नहीं सरकार में आए थे। इस तरह की कोशिश अगर चित्रा जी आप भी करने के लिए उनको मजबूर कीजिएगा तो मैं आपका और तारीफ करूंगा। टीएन सेशन के खिलाफ उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे वो क्या क्या बोलते थे, अगर मैं बताने लगूंगी दर्शकों को तो समय चला जाएगा। मैं छोड़ देती हूं अभी।